और कल सुबह सुबह यह हादसा हुआ। जी हाँ, कल सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के एडीजे 8 उत्तम आनंद को रणधीर वर्मा चौक के पास धक्का मार दिया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी मौत हो गई। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मृत्यु क्या इरादतन हत्या है? यह सवाल घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हर जुबान पर चर्चा में है। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मृत्यु बुधवार सुबह सड़क हादसे में होने की खबर आई थी, लेकिन घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि उन्हें एक ऑटो ने जानबूझकर टक्कर मारी। धनबाद मजिस्ट्रेट क्वार्टर के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद कोर्ट के एडीजे 8 उत्तम आनंद को कुचल दिया गया। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें SNMMCH में एडमिट कराया, जहां उनकी मौत हो गई। बता दें कि उत्तम आनंद रंजय सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे थे। फिलहाल घटना में शामिल गाड़ी की जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं एडीजे उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर लिया गया है। धनबाद एसएसपी ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। इस घटना के हर पहलू की जांच चल रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। और इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ये सुनियोजित तरीके से मारा गया है, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटाएगा, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। आपको नहीं लग रहा है कि एक ऑटो के पीछे में एक बाइक भी है जो उसने पैनी नजर रखा हुआ था? तो अनुसंधान का चीज है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बाइक पहले दाहिना साइड से वो रेकी कर रहा था। ऑफकोर्स फिर उसके बाद वो वापस उधर जाता है, उनको देखते हुए जाता है कि क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर वो चला जाता है। घटना के बाद जज उत्तम आनंद को SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि शुरुआत में उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। इधर मॉर्निंग वॉक कर 7 बजे सुबह तक जज साहब जब घर नहीं लौटे तो उनके परिजन भी खोजबीन में जुट गए थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हुआ। आज धनबाद में एक हृदय विदारक घटना घटी है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले धनबाद न्यायालय के ADG 8 के न्यायाधीश उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हम इस वक्त उसी जगह पे हैं। ये आप देख सकते हैं आवासीय परिसर है। इसी आवासीय परिसर में उत्तम आनंद रहते थे और रोजाना की तरह आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए इसी जगह से निकले थे और वो पूरे धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा चौक होते हुए भ्रमण करते हुए यहाँ पे अपने घर पे पहुँचते थे। लेकिन आज जैसे रणधीर वर्मा चौक के पास पहुँचे, उस जगह पे सड़क दुर्घटना में ये घायल हो गए और अस्पताल में इन्हें ले जाया गया। तब तक डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तम आनंद ने 6 माह पूर्व ही धनबाद में ज्वाइन किया था। इससे पहले वो बोकारो के जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। वे धनबाद के एक चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। बहरहाल यह पुलिस तहकीकात का विषय जरूर है कि जज साहब की मृत्यु की घटना के तार कहीं इस हत्याकांड से तो नहीं जुड़ रहे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बंडवाल के साथ दिलीप कुमार और कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी दिलीप। धनबाद से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए कल सुबह जब हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक किया था कि जज साहब की सड़क हादसे में मौत हो गई है, वो बहुत एक जेन्युइन जो एक्सीडेंटल केस होता है उस तरह से ये खबर सामने आई कि एक्सीडेंट हुआ और जज साहब की जान चली गई। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक बवाल मच गया। बवाल इसलिए भी मचा क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर इशारा करने लगी कि ये एक इरादतन हत्या है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर और कुछ भी नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया और जब सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद ये साफ तौर पे लगा कि ये एक पूरे तरीके से प्लान करके हत्या की गई है। क्योंकि जिस तरह से ये इसी रणधीर वर्मा चौक पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं से बाएं चंद कदम की दूरी पे इस घटना को ऑटो चालक ने अंजाम दिया। कई सवाल खड़े हैं, उन सवाल का जवाब पुलिस धीरे धीरे तलाश रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। क्योंकि इस रास्ते से वो पैदल मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने घर जा रहे थे, चंद कदम की दूरी पे घर था, और पीछे से इसी रास्ते से ऑटो आगे बढ़ी। और जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ऑटो चालक चाहता तो दाएं से वो जा सकता था आगे, लेकिन वो बाएं मुड़ा, फिर टक्कर मारा और उसके बाद भाग गया।
और एक सवाल सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिख रहा है कि एक शख्स भी है पीछे से बाइक से जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूरा एंगल बदल गया है। ये पूरे तरीके से एक प्लान के तहत हत्या का मामला है और जो जज साहब की परिजन की शिकायत के बाद हत्या का मामला भी दर्ज किया गया अज्ञात के खिलाफ। पुलिस अब पूरे पहलुओं को जांच कर रही है। जो डीआईजी कोयलांचल के हैं मयूर पटेल, वो पहुंचे, वो भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में न तो ऑटो चालक का चेहरा दिख रहा है, ना ऑटो पे कौन बैठे थे ये दिख पा रहा है और ना ही स्पष्ट हो पा रहा है कि ऑटो का नंबर क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस घटना ने पूरे कोयलांचल के साथ साथ पूरे झारखंड को झकझोर दिया है कि एक जज की हत्या कितना बड़ा सवाल है। जो जुडिशियल से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ दिन पहले वकील की हत्या हुई और कल धनबाद में जज की हत्या, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है साफ तौर पे इशारा यही कह रहा है कि इनकी हत्या की गई है, प्लान के तहत हत्या की गई है। हो सकता है जो आरोपी रहे होंगे इनकी रेकी पिछले कई दिनों से कर रहे होंगे। ये मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा निकलते थे और इस जगह पे घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हत्यारे किस तरीके से नए नए हथकंडे अपना रहे। अगर ये हत्या है तो वाकई में एक प्लान के तहत कि हत्या करना भी और एक ऐसा शक्ल देना है कि लगे कि एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। क्योंकि जब तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी नहीं किया था तब तक यही लग रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद ये पूरे तरीके से हत्या का मामला है और इसका खुलासा कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए दिलीप, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। अब कल सुबह 5:10 या 15 मिनट के करीब आसपास ये हादसा हुआ। जब ये खबर आई, हादसे के तौर पे ये खबर आई, उस वक्त की ये वारदात है। लेकिन अब 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुके हैं और 12 घंटे से ज्यादा वक्त तो सीसीटीवी फुटेज के हाथ लगे हुए हो गए, पुलिस के हाथ, जब ये सीसीटीवी फुटेज लगा। क्या अब तक कोई क्लू हाथ लग पाया है पुलिस के? चाहे तो ऑटो की पहचान की हो, या फिर ऑटो में जो 2 शख्स बैठा था उनकी पहचान की बात हो, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड गठित की गई थी वहां पर पोस्टमार्टम कराया गया, उससे कोई बातें छनकर सामने आ पाई हो? देखिए, जो पोस्टमार्टम हुई है, जो अभी जो रिपोर्ट जो आए हैं सामने, उसमें साफ तौर पे उनको धक्का लगा है और जब वो गिरे हैं तो उनके सर के पीछे चोट लगा। और ये कहा जा रहा है कि एक हंटिंग की बात सामने आ रही है कि उनको कोई भारी हथियार से सर पे वार किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन इसका अभी तक दस्तावेज सामने नहीं आया। ये बातें जो डॉक्टर है, जो पोस्टमार्टम टीम के, उनके अंदर से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पुलिस के हाथ खाली क्यों है? सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में ऑटो दिख रहा है लेकिन ऑटो का नंबर नहीं दिख रहा है, जो ड्राइवर दिख रहा है लेकिन ड्राइवर की शक्ल पहचान में नहीं आ रहा है, कुछ लोग पीछे से ऑटो में दिख रहे हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं हो रही। इनकी पहचान कैसे करेंगे? 24 घंटे से ज्यादा हो गया। ये आम मर्डर नहीं है, ये एक धनबाद के एक न्यायाधीश की हत्या हुई है। बड़ी बात क्या थी? अब तलाश इन पॉइंट्स पर भी होगी कि जो 2 लोग ऑटो में बैठे थे, चलिए उनकी पहचान कराई जाएगी, लेकिन ये कितने सुनियोजित तरीके से किया गया कि जो 2 लोग इस वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, उसके बाद क्या ये जो वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वो स्पॉट डेथ है नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए पीछे से एक 2 पहिया वाहन पे देखिए, वो भी लेफ्ट लेन में रहता है, लेकिन जैसे ही ये कंफर्म होता है, बॉडी शिथिल पड़ती है, वो लेफ्ट लेन से राइट लेन क्रॉस करता है और फिर उसी दिशा में जाता है। वो जो 2 व्हीलर है वो उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में ऑटो जा रहा होता है। और ये कंप्लीट एक कंपाइल पैकेज है, एक प्लानिंग है कि कैसे किसी को ये पता है कि उसी वक्त जज साहब घर से निकलेंगे, उसी वक्त वो जज साहब अकेले होंगे और इसी जगह पर अगर हम इस वारदात को अंजाम देते हैं तो ये प्लानिंग कंफर्म की जा सकती है। ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से प्लान की गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में इस हत्या की वारदात सामने आई है और इससे साफ तौर पे लग रहा है कि इसकी प्लानिंग हो सकता है जो भी अपराधी रहे होंगे काफ़ी पहले से कर रखे होंगे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना वो हमेशा जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और मोहल्ले से जाते थे, फिर गोल्फ ग्राउंड होते हुए और इसी रास्ते से वो वापस अपने घर जाते थे। सोचिए किस तरह से रेकी की गई उनकी, एक एक पल की जानकारी इकट्ठा किया होगा। जो भी आरोपी या जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए, जानकारी इकट्ठा किए होंगे। इस रास्ते से वो गुजरते, इस रास्ते में एसएसपी आवास है, इस रास्ते में डीसी के आवास है और इसी रास्ते से गुजरते हुए शायद ऑटो में जो अपराधी बैठे होंगे या फिर ऑटो चालक घटना को अंजाम देने के लिए पीछे पीछे चल रहे होंगे और जैसे इस जगह पे पहुंचे और जैसे उन्हें मौका हाथ लगा, वो
धक्का मारे या फिर किसी और हथियार से वार किए, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन जज की मौत हो गई। इसके पीछे एक बाइक सवार भी जा रहा है जो साफ तौर पे इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं बाइक सवार हो सकता है पहले से रेकी कर रहा होगा, और जैसे इस घटना को अंजाम दिया ऑटो चालक बाइक सवार भी अपने लेन को बदलकर वो सीधे निकल जाता है। अगर बाइक सवार वाकई में इस घटना से जुड़ा नहीं होता तो एक सवाल उठता कि अगर एक्सीडेंट होता है कहीं भी तो जो आम लोगों की तरह वो मोटरसाइकिल को रोकता, घटनास्थल पे जाता, जज साहब को देखता और कोशिश करता उस वक्त उन्हें बेहतर से थोड़ा बेहतर सा इलाज तो के रुकता लिए जरूर। अगर देखिए हादसे में किसी की मौत होती है तो जो सामने से जो आसपास से गुजर रहे होते हैं वो एक बार रुकते जरूर हैं कि क्या उन्हें मदद की दरकार है, क्या उन्हें पहुंचाया जाना चाहिए, या फिर रुककर वो पुलिस को कॉल कर सकते थे या फिर किसी एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था। बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस को तलाश करने होंगे। सिर्फ ऑटो और ऑटो में जो बैठे 2 लोग थे उनकी पहचान जरूरी नहीं है, बल्कि पीछे से जो 2 व्हीलर जा रहा था वो शख्स कौन था, क्या वो उसने रेकी कर रखी थी पहले से, क्या वो कंफर्मेशन के लिए वहां पर रुका हुआ था कि क्या डेथ हो चुकी है, ये कंफर्म करना था उसे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब चाहिए, हर किसी को चाहिए। और ये दिलीप, ये पहला ऐसा मौका होगा जब किसी जज पे हमला किया गया है। ये जो न्यायपालिका है, अब न्यायपालिका पे हमला एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई न्याय के मंदिर में बैठा इंसाफ सुना रहा है, इंसाफ दे रहा है, तो उसकी जो महत्ता है वो किसी भगवान से कम नहीं है। और इस तरह के हमले बताते हैं कि ये जघन्य अपराध है और अपराधी को फौरन तलाश करने की जरूरत है। देखिए, अपराधी को फौरन तलाश करने की जरूरत नहीं, अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने की फौरन जरूरत है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि अगर कोई अपराधी न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उन्हें ये सबक मिले कि आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो देश की है वो काफी मजबूत है, काफी सुदृढ़ है, और चाहे अपराधी हो या आम लोग हो, जो भी न्याय के लिए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाता है उन्हें बेहतर न्याय की उम्मीद होती है। और बेहतर न्याय की उम्मीद इसलिए होती है क्योंकि बहुत अच्छे लोग बैठे होते हैं, बहुत ईमानदार लोग बैठे होते हैं। और जिन जज साहब की हत्या हुई है, उत्तम आनंद, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये 2 ऐसे बड़े मामले थे जो जिनका निर्णय इनके कोर्ट में हुआ था। जो रांची होटवार जेल में अमन सिंह गुर्गे बंद है, उनके गुर्गे को इन्होंने जमानत नहीं दी थी एक मामले में। दूसरा, धनबाद में एक बहुत बड़ा हत्याकांड अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ, नीरज सिंह हत्याकांड, जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे। उस आरोप में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कई लोग बंद है। कई शूटर जो हायर किए गए थे वो धनबाद जेल में बंद है। तो रंजय और उसके पहले एक शख्स की रंजय की हत्या हुई थी, उसके रिवेंस में नीरज सिंह की हत्या हुई थी। तो रंजय सिंह के हत्याकांड का मामला भी इनके बेंच में था। तो कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये है ना दिलीप, सवाल ये है कि चलिए कोई भी मामला वो हैंडल कर रहे हो, अगर एक जज किसी केस की सुनवाई कर रहा है, उस पर इंसाफ सुना रहा है, इंसाफ देने, अगर मान लीजिए कि हम अगर सामने कोई जज बैठा है, अगर वो इंसाफ दे रहा है, सुना रहा है, न्याय कर रहा है, तो अगर न्याय किसी के पक्ष में नहीं आया, अगर इंसाफ वो कर रहा है बैठ के, न्याय अगर किसी के पक्ष में नहीं आया, तो क्या वो उसकी हत्या कर देगा, क्या वो उसकी जान ले लेगा? सिंपल सी बात है। अगर आप जज हैं और हम अगर न्याय की आस लगाए बैठे हैं, अगर हमारे पक्ष में न्याय नहीं आया तो क्या हम आपका मर्डर कर दें? ऐसे तो नहीं चलता कि आप जज की हत्या कर दें। और जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो यही कह रही है कि ये इरादतन हत्या है और कुछ भी नहीं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर देश में बड़े बड़े बेंचेज है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कई ऐसे फैसले आते हैं जो आरोपी को सलाखों के पीछे भेजते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या आरोपी इसका रिवेंज लेगा? क्या वो हत्या का प्लानिंग करेगा? और ऐसे शख्स की हत्या का जो न्यायमूर्ति है, न्याय दिलाने का काम करते हैं, देश के सर्वोच्च संस्था में वो काम करते हैं, ऐसे लोगों की हत्या करने की सोचेंगे अपराधी क्या? सवाल यह भी उठ रहा है। और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई ना कोई सातिर अपराधी, सातिर दिमाग। चलिए अब तो ये जांच में पता चलेगा दिलीप कि आखिर किसकी साजिश थी ये, किसने ये साजिश रची कि एक जज का मर्डर करवाया गया, एक प्लान्ड वे में मर्डर कराया गया। अब ये चुनौती है पुलिस के सामने कि कितनी जल्दी वो अपराधियों को तलाश कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका। तो कैसे ये हुआ, कैसे सब कुछ किया, क्या कौन है इसके पीछे, अब ये जवाब तलाशने में जुटी है पुलिस। और पुलिस जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब तलाशेगी उतना ज्यादा भरोसा कायम होगा, न सिर्फ पुलिस पर बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी। हमारे साथ सहयोगी फलक जुड़े हुए हैं हजारीबाग से। फलक, देखिए जिस तरह से ये हादसा सामने आया,
अब तो सीसीटीवी फुटेज जब से सामने आया है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। फिलहाल हजारीबाग में आवास पर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए आरती, कल रात में भी उनके आवास पर मौजूद थे और लगातार उनके जो छोटे भाई हैं शंभू सुमन, वो बार बार जो है मोबाइल में लोगों को वो फुटेज ही दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यह पूरी तरीके से सुनियोजित हत्या है और लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी पहल भी देखने को मिली है कि लगातार उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इस मामले से जुड़े जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गुहार लगाई है कि इस मामले को वो अपने स्तर से जल्द जांच करवाए। देखिए, और लगातार जो बातें सामने आ रही है, उनके घर के लोगों का भी यह कहना है कि किसी मामले की वो सुनवाई किए थे, उसी मामले को लेकर ही शायद उन पर यह पूरी घटना जो प्लान वे में जो हुआ है यह इशारा कर रहा है। और देखिए, अगर रात की बात की जाए तो उनके पिता से भी मेरी बात हुई, उनके पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है और इधर परिवार में जितने भी लोग हैं सभी मायूस दिख रहे हैं। जी आरती, तांता लगा हुआ है लोगों का भी वहां पर, श्रद्धांजलि देने वालों का फलक। अब क्या कुछ अब वहां की तस्वीर फिलहाल? बिल्कुल, देखिए रात की भी अगर बात की जाए तो रात जैसे ही यह मामला सामने आया है और लोगों का तांता उनके घर पे लग गया, चाहे वो अधिवक्ताओं का हो या फिर ऑफिसर ग्रेड के लोगों का हो या फिर राजनीति से जुड़े लोगों का हो, लगातार उनके घर पे आना जाना लगा हुआ है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अच्छे तरीके से जांच हो और जो भी इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई हो ताकि झारखंड वासियों को भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा हो जाए। चलिए, नजर बनाए रखिए फलक, अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।